जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे पास में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो क्वाथ प्रणाली पर बनाए हुए हैं, यानी काढ़े बेस पर बनाए हुए हैं। काढ़ा कब काम करता है बॉडी के अंदर ज्यादा? बॉडी के अंदर काढ़ा कब काम अच्छा काम करता है? जब उसको सफिशिएंट मात्रा में पूर्ण रूप से पानी मिले। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने बहुत बार ऐसा मेरे पास में सवाल आए हुए हैं, और ये चीज तो काफी लोगों ने बहुत बढ़िया से अप्लाई करना चालू कर दिया है, खासकर जिसके मेरे पास कॉल आते रहते हैं, ज्यादातर पूछेंगे आरती मैम वगैरह, इन लोगों ने बहुत बढ़िया अप्लाई किया हुआ है। जैसे मेरे पास कॉल आता है, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आप पानी कितना पी रहे हो। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट अपना दिया है और अगर वो सफिशिएंट पानी नहीं पी रहा है, रिजल्ट उसको नहीं आएंगे, इस बात का दावा है। आप हम कुछ चीजें पूछेंगे तो हम उम्मीद भी करेंगे कि आप हमें चैट पर लिखकर भेजेंगे, हम ये भी उम्मीद करेंगे आपसे। अच्छा, एक चीज बताइएगा, पानी का इतना बड़ा महत्व क्यों होता है आयुर्वेद में? समझिएगा इस बात को। पानी का इतना बड़ा महत्व क्यों होता है जबकि एलोपैथ में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व नहीं होता है पानी का? क्योंकि जो एलोपैथ दवाइयां होती हैं वो ट्रीटमेंट में काम करती हैं, यानी कि दबाने का काम करती हैं। लेकिन आयुर्वेद दवाइयां क्लीनिंग करती हैं, सफाई का काम करती हैं। सफाई का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में आयुर्वेद तीन प्रकरण होते हैं, हमारे में तीन मेन पॉइंट, एक वात पित्त कफ। इन तीन दोषों में से कोई दोष बढ़ता है या कोई दोष हमारा कम होता है तो हमें समस्याएं आनी चालू हो जाती है। या तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स यानी गंदगी ज्यादा होती जा रही है तो हमें समस्याएं आनी चालू हो जाती है। तो आयुर्वेद बेसिकली क्या करता है? इसको क्लीन करने का, साफ करने का काम करता है। अब जब उसका प्रोसेस साफ करने का है, क्लीन करने का है, और उस प्रोसेस में अगर हम वो व्यक्ति जो है वो पानी की मात्रा कम लेगा तो क्या होगा? उसको दिक्कत होनी चालू हो जाएगी। यानी कि दवा अपना काम कर रही है, अब जब दवा अपना काम कर रही है और पानी नहीं मिल पा रहा है तो उसको गट में कभी कभी, जैसे आपने फ्रेशअप टैबलेट दो, अपना जो फ्रेशअप टैबलेट आता है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका। लेकिन अगर सामने वाला पानी की मात्रा कम लेगा तो वो बोलेगा मुझे, हमने फ्रेशअप टैबलेट खाई, मैं पेट में दर्द होने लगा, हमारे मरोड़ होने लगी। अब जो टैबलेट है वो तो उसने काम करना अपना चालू कर दिया है, उसने अपना काम करना चालू कर दिया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने पानी नहीं पिया है। तो जब पानी नहीं पिया है तो वो क्या करेगा? हाथों में मरोड़ करना चालू कर देगा। अब एक छोटा सा सवाल हम आप सबसे पूछते हैं और हम उम्मीद करते हैं आप रिप्लाई भी दोगे। जितने भी लोग यहाँ कपड़े धुलते हैं या बर्तन धुलते हैं, गलत कपड़े के ले लेते हैं, कपड़े तो लगभग लगभग लोग कहीं ना कहीं धुलने में आ ही जाता है। मान लीजिए आप एक जोड़ी कपड़ा धुलने जा रहे हो, तो एक जोड़ी कपड़ा धुलने में आपको कितना पानी की जरूरत पड़ जाती है? एक बाल्टी, दो बाल्टी? ये लिख के भेज दीजिएगा, एक दो। ये आप टैक्स जरूर रिप्लाई जरूर करिए तो मजा आएगा मुझे भी आंसर देने में। एक जोड़ी कपड़ा धुलने में आपको लगभग कितना पानी लग जाता है? 3 बाल्टी। बहुत सही, आप तो पानी बहुत बर्बाद कर रहे हो। और पानी का बर्बाद कर रहे हो। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी रिप्लाई ज्यादा आए। सीमा मैम 1 बाल्टी, ओके। और अरे घर में धुलते तो देखे होंगे ना कपड़े। अच्छा, जो बर्तन धुलते हुए बता सकते हैं। और रिप्लाई प्लीज रिप्लाई करिए आप, तभी तो आपको हम रिस्पॉन्स भी दे पाएंगे। एनीवन? एक जोड़ी कपड़े धुलने में लगभग अप्रोक्स कितना पानी आता है? इतने लोग हो, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर कैसे मजा आएगा? हम आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रवचन होंगे, फिर आप सुनोगे और चले जाओगे, रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा, फिर आपको बेसिक नहीं पता चलेगा आपको। प्लीज रिप्लाई करो आप, 2 लोगों ने किया हुआ है, इतनी देर में तो सबके हो जाने चाहिए थे। अशोक सर, विक्रम जी, जीतू सर, मोहित जी, लगभग 1 बाल्टी, ओके। और अशोक सर 2 बाल्टी, ओके। हाँ हाँ, मोहित जी बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है, मेहनत हो जाती है। और बताइए। चलो कोई बात नहीं, बाकी तो शायद, देखिए रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई देंगे आपका ब्रेन यहीं पर एक्टिव रहेगा। और जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा, हम यही मान के चल रहे हैं आप सो रहे हो, सिर्फ मौज लेने के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन हो, सिर्फ दिखने के लिए, फिजिकली यहाँ पर आप ज्वाइन हो, मेंटली कहीं और हो। अगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, हम यही मान के चलेंगे। चलिए, अब जैसे अप्रोक्स अगर देखा जाए तो जो सवाल आए हुए हैं, तो 1 या 2 बाल्टी,
एक या दो बाल्टी पानी लगेगा। पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं ओके। अरे भाई बाल्टी बताओ, एक या दो। पुष्पेंद्र जी कह रहे हमारी शादी हो गई, हमें तो नहीं तुलना नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, है ना। तो एक या दो बाल्टी। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा। अब हम आपको एक बाल्टी ना देके हम आपको मात्र आधी बाल्टी दे पानी, मात्र आधी बाल्टी, तो क्या होगा? आधी बाल्टी में आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। आपने जो जिसे नहीं लोग फुलाते हैं, मोते हैं कपड़े को, तो आधी बाल्टी में सर्फेक्सल निरमा जो भी है वो अपने निरमा डाल के हमने क्या कर दिए, कपड़े फुला दिए। तो आपके कपड़े फूल तो जाएंगे, लेकिन अब उसमें क्या होगा, वो फूल भी गए, उनसे उनका जो कचरा था उसमें जो गंदगी थी वो भी हो गई। अब उसको जरूरत क्या हो रही है, उसको और पानी की जरूरत हो रही है, ताकि उसको खंगाले, उसको बोलते नहीं, उसको डाल के डिप करें हम उसको, ताकि वो चीज क्या हो जाए, अलग हो जाए। अब हम सिर्फ आधी बाल्टी आपको पानी दें, अब क्या होगा आपका साथ, आप बताओ। अब क्या होगा? बहुत लोगों ने, जैसे अब ज्यादा पानी, ज्यादा पैंट को या शर्ट को आप पानी में ना धुलो, तो जब सूख जाता है तो आपने देखा सफेद सफेद दाग बन जाते हैं, नहीं बन जाते? देखें, यस और नो बोल सकते हो आप, या जितने लोग वीडियो में हाथ कर सकते हो, हाँ। सफेद सफेद दाग बन जाते हैं, नहीं बन जाते निरमा के? है ना, हाँ, यस यस यस। अब समझिएगा, अब जब हमने अगर पूरी तरीके से पानी नहीं मिला है तो उसे सफेद सफेद दाग बन गए, और जो कचरा साफ हुआ होगा, जो कपड़े में लगी गंदगी साफ हुई होगी, वो हो सकता है इकट्ठा एक जगह हो जाए। यानी कि पूरे पैंट की गंदगी हो सकता है आपको घुटने में इकट्ठा हो जाए। होता है कि नहीं होता है? पूरे पैंट की जो गंदगी है या शर्ट की निकली हुई गंदगी है, जो धुली हुई है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है जाके, अगर हम उसको, हाँ, सिर्फ सर्फ नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो अब क्या होगा उसमें, देखिए समझिएगा बात को। अब क्या होगा, आधा, अगर आधी बाल्टी पानी होगा, तो देखो उस सर्फ ने क्या किया, पानी ने क्या किया, दाग निकाले, कचरा निकाला। लेकिन जब उसको हम निकाल कर उसको सुखाएंगे हम, और सुखाने के बाद हम पैंट को देखेंगे, तो बहुत सी जगह तो बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर क्या होगा, सर्फ के निशान हो जाएंगे। पूरी गंदगी एक पैंट में एक जगह पर आ जाएगी, तो हम क्या उस सर्फ लड़ने जाएंगे ना, मार उससे, जिससे हम निर्मा लेकर आए, भाई साहब कैसा दिया, ये तो गंदी, ये तो साफ नहीं, और ज्यादा गंदा हो गया। यही केस हमारे साथ में, बॉडी के साथ में होता है। जब हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, तो आपकी खाई हुई दवा वो क्लीन सफाई नहीं कर पाती है, और जब सफाई नहीं कर पाती है तो वो प्रेशर करना चालू कर देती है हमारे गट्स में। हमारे गट्स में क्या करती है, प्रेशर करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से कभी कभी किसी को पेन होना चालू हो जाता है, किसी को कुछ और महसूस होने लगता है, कहते हमारे पेट में पेन हो रहा है हमारा, क्यों, वो पानी की मात्रा कम ले रहा है, पानी की मात्रा ज्यादा नहीं ले रहा है। तो अब किसी का भी अगर कोई भी वो चीज पूछे, आप तुरंत बोलिए कि पानी की मात्रा पहले ज्यादा लीजिए। अब जरा समझिएगा, जब जब ज्यादा पानी की मात्रा होगी, तो वो क्या कर रही है, दवा उसको क्लीनिंग कर रही है, क्लीनिंग के साथ में जब पानी ज्यादा ले रहे हो, तो आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। अब जब बार बार आप यूरिन जा रहे हो, आप फ्रेश होने जा रहे हो, तो उसके माध्यम से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी, पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, यानी कि आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिलने। फर्स्ट रीजन, पहला कारण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सेकेंड रीजन, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है, ये चीज सबको क्लियर हो गई पक्का, पानी का क्या महत्व है, आप शायद समझा भी सकते हो, अगर ये है तो ठोक दो यस। देखते हैं अगर ये चीज क्लियर हुई है। कसम है तुम्हें तुम्हारी जाती हुई जवानी की, अगर किसी ने नहीं लिखा तो, है ना। हाँ, मोहित जी बोले क्लियर है, यस यस यस, ओके ओके। ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक कर देते हैं, बुरा मन मानिए, चिल रहो ताकि माइंड प्रेजेंट यहाँ पर रहे, साइकोलॉजी पता। आती है, ओके ठीक है। तो पानी का सबसे बड़ा रोल ये है बॉडी में। पानी की मात्रा जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने जिनको दवा दी है, वो उतना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेंगे आपकी बॉडी में, और आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका डाइट। आपका डाइट कैसा है, आपका खाने पीने का रूटीन कैसा है। देखिए, पानी, पानी को पचने में कितना टाइम लगता है बॉडी में? 5 मिनट। हाँ,
मैम बोली 70% पानी ही है, पानी की कमी होगी तो हाँ बस बस ही, यानी कि डिहाइड हो जाएगी, प्रॉब्लम आनी चल जाएगी। दूसरी चीज डाइट, ठीक है। आपको पानी है ना, जो पानी वाटर, पानी को पचने के लिए बॉडी में चाहिए होते हैं 5 मिनट। कोई भी फ्रूट आप उठा लो, जैसे आपका एप्पल हो गया, सेब वगैरह हो गए, इनको डाइजेस्ट होने के लिए चाहिए होते हैं 10 से मतलब 15 से आधे घंटे। 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर कोई भी फल होता है लगभग लगभग डाइजेस्ट हो जाता है। कोई भी ग्रेन है ना, मतलब कोई भी अनाज, जैसे आपका गेहूं हो गया या कोई भी चीज हो गई, अगर ग्रेन्स है कोई भी चीज, इनको पचने के लिए अधिकतम 1 से 2 घंटे 3 घंटे चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ चीज दिखाते हैं आपको। यानी कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जैसे आप सबके सामने एक चार्ट होगा, उम्मीद करते साथ दिख रहा होगा आप सबको, है ना, ये चार्ट है। अब इसको जरा समझिएगा। हमारे फ्रूट्स, फल को, यानी कि एप्पल इसे 1 से 2 घंटे में, 1 घंटे से 2 घंटे में क्या होता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि बॉडी में पच जाता है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कोई भी होती है, ये भी 1 से 2 घंटे में हमारी बॉडी क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर लेती है। ग्रेन्स, ब्रेड वगैरह हो गई, रोटियां वगैरह हो गई, इनको 2 से 3 घंटे लगता है पचने में। डेरीज, चीज वगैरह हो गई, 3 से 4 घंटे लगते हैं, डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट हो गया। हैवी प्रोटीन्स अगर होते हैं तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। चिप्स, स्नैक्स वगैरह होते हैं, इनको 1 घंटा लगता है। कॉफी, इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं। फिश 1 से 2 घंटे लगते हैं। आलमंड्स, नट्स जितने होते हैं, इनको 2 से 3 घंटे लगते हैं। बीन्स, ये 2 से 3 घंटे लगते हैं। यानी कि इसको बॉडी को डाइजेस्ट होने के लिए इतना समय लगता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको सब लोगों को शायद, है नहीं, यानी कि आपकी बॉडी को इन सब चीजों को पचाने के लिए इतना समय लगता है। अब जरा समझिएगा मेन पॉइंट, हमने किसी को दिया क्या। अच्छा आपने एक चीज बताइए, एक सवाल हम आपको पूछते पहले, कभी भी हॉस्पिटलाइज्ड अगर कोई भी व्यक्ति किया गया, तो कभी हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को पनीर खाते देखा है, कि अस्पताल में एडमिट हो पनीर खा रहा है, अस्पताल में एडमिट है और हैवी प्रोटीन नॉनवेज खा रहा है, अस्पताल में एडमिट है बहुत ज्यादा स्पाइसी मसालेदार चीजें खा रहा है, अस्पताल में एडमिट है वो फ्राइड चीजें या आपकी चीजें खा रहा है, क्यों, क्यों, वाई, क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण होता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी इन सब को पचाने में लग जाएगी, तो जो दवा है वो दवा कब काम करेगी बॉडी में हमारे, उसको लंबा समय लग रहा है डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में एक लंबा समय लग रहा है। अब जब वो पूरी ताकत अपनी पचाने में लगा दे रहा है, तो अब जो दवाइयां हैं वो दवाइयां कब बॉडी में काम करेंगी। एक एग्जांपल देते हैं सिंपल सा, आप सबको बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रहे हैं आपको। सब लोग जॉब करते हैं, कहीं ना कुछ हम लोग कर रहे हैं। हमारे घर में भी बहुत शिकायत थी, एक्चुअली मेरा भी स्टमक निकल रहा था, बाहर का खाना पीना और सब चीजें हुई, तो मेरे पिताजी सब लोग हैं बोलते थे यार इसको ध्यान दो, ये निकल रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या चीज थी, अब हम ये देखते थे कि मेरे डेली की रूटीन, कभी हम 9 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, घर में कभी कभी बाहर भी है। अब बाहर अगर 9 10 बजे 11 बजे हम सोएंगे, तो सुबह कैसे 5 बजे उठ जाएंगे, पॉसिबल है। 4 बजे 5 बजे उठना पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम एक्सरसाइज के लिए, बॉडी के लिए हम समय निकाल पाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। मेरी बात को बहुत अच्छे समझिएगा, यानी कि हम इतना ज्यादा व्यस्त हैं अपने काम में कि हम अपनी बॉडी के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। जस्ट लाइक दैट आर आवर लीवर एंड किडनी। हमारे जो इंटेस्टाइन, हमारी आते हैं, हमारा लीवर है, हम क्या कर रहे हैं, पल पल में कुछ खा रहे हैं, है ना। हम रात को आ रहे हैं, हमने जिस व्यक्ति को दवा दी है, वो क्या कर रहा है व्यक्ति, वो रात को 12 बजे खाना खा रहा है और तब दवा खा रहा है, रात को 12 बजे खा रहा है। अब अगर 12 बजे वो हैवी डाइट ले रहा है, वो प्रोटीन ले रहा है, अब जरा समझिएगा, एक व्यक्ति 12 बजे खाना खा रहा है, जब 12 बजे खाएगा, खा के अब उसको 3 घंटे में डाइजेशन होगा, यानी कि शरीर में पाचन कब तक होगा, 3 घंटे से 4। जब हम मल्टीपल चीजें लेते हैं, ये हमने जो आपको चार्ट दिखाया था, मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा, ये मैंने सिंगल सिंगल चीजें बताई थी, तब वो 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे ले रहा है, 2.5 घंटे 4 घंटे ले रहा है, जब वो सिंगल सिंगल चीजें ले रहा है। लेकिन जब मल्टीपल लेते हैं, मतलब ग्रेन्स भी ले रहे हैं, मतलब क्या, अनाज भी ले रहे हैं, मतलब सब्जियां भी ले रहे हैं,
हम फैटी यानी कि ऑयली चीजें भी ले रहे हैं। अब जब मल्टीपल चीजें ले रहे हैं, ज्यादा चीजें ले रहे हैं, तो इसको पचाने के लिए चाहिए 5 से 6 घंटे। अब आप भाई साहब ने, जिनको आपने दवा दी है, उन्होंने खाना खाया 12 बजे, दबा के खाना खाया। अब 12 बजे खाना खाया, अब 5 घंटे लग रहे हैं उस खाने को पचाने में, दवा कब काम करेगी? तब तक क्या हो गई? सुबह। तब तक बज गया 5, 6, बज गया 7, 8। अब 8 बज गया तो हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो अपने काम में लग गए फिर से। जो दवा थी और बॉडी की रिपेयर करना था उस दवा को, उस दवा को बॉडी की रिपेयर करने के लिए समय कितना मिला? क्या हो पाएगी? सोचिए इस बारे में। अब ये तो मैंने बताया जब व्यक्ति नॉर्मल खाना खा रहा है, ये मैंने नॉर्मल की बात कही है। अब यहां पर आ जाता है फास्ट फूड। हम क्यों मना करते हैं? हम क्या बोलते हैं कि आप किसी को भी दवा दे रहे हो, उसको डाइट प्लान, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है वैसे उसको भी समझाओ। आप उदाहरण दो कि रात का खाना जितना भी आप खा रहे हो आधा कर दो, है ना? रात का जो खाना है उसमें अन्न की मात्रा कम कर दो, सलाद की मात्रा बढ़ा लो। आप देखना वो रिजल्ट आएंगे, आप मैजिकल, मतलब जादू रिजल्ट आएंगे। 12 से 14 घंटे की बॉडी को फास्टिंग दे दो। उससे बोलो कि सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है। मतलब कुछ का मतलब क्या है? वो जूस पी ले, वो सलाद खा ले, वो फल खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अनाज, प्रोटीन और फास्ट फूड ये बिल्कुल नहीं खाने। 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है और 8 बजे, रात के 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। अब एक व्यक्ति 8 बजे खाएगा ना, तो 8, 4, 12, 4 घंटे में वो जो भी खाएगा वो पच जाएगा। और 12 से 5, 5 घंटे का बॉडी को हर वक्त टाइम मिलेगा रिपेयर करने का। अब देखना कितना तगड़ा रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाता है। वही दवाइयां डबल स्पीड से काम करना चालू कर देगी। अभी तो मैं आपको जो बात कर रहा था वो नॉर्मल वे की बात कर रहा था, जहां पर एक जेन्यून खाना पीना चला। लेकिन अगर एक व्यक्ति फास्ट फूड का प्रयोग कर लेता है, फास्ट फूड, फास्ट फूड मैं आपको दिखाता हूं, गूगल से मैंने भी डाउनलोड किया हुआ था, अभी मैं दिखाता हूं आपको, शायद आपको दिख रहा होगा सब। आपको दिख रहा होगा, मैं और जूम कर दे रहा हूं, देखिएगा बहुत अच्छे से। लिखा है आफ्टर यू ईट इट टेक अबाउट 6 to 8 hours फॉर फूड टू पास थ्रू योर स्टमक। बात समझ रहे हो आप? 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे ले लेता है ये फास्ट फूड आपके पेट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने में। छोटी आंत, यानी कि आपके पेट से छोटी आंत में पहुंचने के लिए 6 से 8 घंटे का समय चाहिए होता है। उसके बाद में फूड देन इंटर्स योर लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन, तब ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। ये चीज समझाओ आप लोगों को, क्योंकि होता क्या है ना, कहते हैं अरे छोटा थोड़ा तो खा लिया मैंने। आप समझ रहा, इसके बाद कहां गया ये? पहली बात तो 6 से 8 घंटे लग गए उसको पेट से आंतों में जाने के लिए, छोटी आंत में जाने के लिए, और छोटी आंत से कोलोन में जाने के लिए। उसके बाद अब ये एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड फाइनली एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इट टेक्स अप टू अबाउट 36 आवर्स। 36 घंटे का समय लगता है एक फास्ट फूड को डाइजेस्ट करने में बॉडी को। 36 घंटे, 3 दिन। आप जरा समझो आप, है ना? और लोग क्या बोलते हैं, सर थोड़ा ही तो खाया था हमने, हमने थोड़ा ही तो खाया था। बात थोड़े से नहीं है, वो जो थोड़ा है ना, वो 36 घंटे रन करेगा आपके आंतों में। 36 घंटे। अब इस 36 घंटे में क्या होगी? आपकी पूरी बॉडी का फोकस ये होगा कि ये जो मटेरियल अंदर गया है, ये मतलब ये सड़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत में। आपका पूरे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, ऑर्गन फंक्शन से लेकर सारे फंक्शन, वो इस चीज में लगा देंगे अपना पूरा दम कि इस फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको जल्दी से फिल्टर करके बॉडी से निकाल दो। अब इस 36 घंटे के अंदर कोई भी, ना तो आपके अंदर एलिमेंट वर्क करेगा, ना कोई न्यूट्रिशन बॉडी में लगेगा, कुछ नहीं लगने वाला है।
कुछ नहीं लगने वाला है आपकी बॉडी में, समझ लीजिए आप। जैसे आपके घर में एक शादी होती है, समझ रहे हो आप, आपके घर में एक शादी हो रही है। अब शादी में लोग इतना ज्यादा बिजी हैं कि जहां का तहां चीजें वो वहीं पड़ी हैं। एक इंसान बार बार क्या बोलता है, यार ये शादी निपट जाए फिर हम सब कर लेंगे, है ना। वो बोलता है अरे ये छूटे जा रहा है, अरे यार ये शादी निपट जाए पहले, ये झंझट निपट जाए फिर हम कर्म कर लेंगे। जस्ट लाइक दैट आवर बॉडी, यही हमारी बॉडी है। अगर हमारे साथ अनवांटेड चीज हमारी बॉडी में अगर आ जाएगी, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हुआ है, बात समझिएगा, आपके मदर आपके फादर या कोई भी बीमार हुआ है, नौकरी वोकरी छोड़ के लीव लगाकर हम लोग घर में आ जाते हैं कि यार पहले पिताजी को सही कर दे, उसमें नौकरी तो हमारी होती रहेगी, लेकिन उसमें लॉस तो हो रहा है ना मेरा। अब ये एग्जांपल शायद ज्यादा बेटर बैठ रहा है, वो लॉस तो हो रहा है ना। आपका सिर्फ फोकस किस पे होगा, आपके सारे धंधे जाए कोने में, आपकी जॉब जाए कोने में, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे, कुछ भी हो रहा है, वो सब गए कोने में। अब आपका फोकस इस चीज पर होगा कि पहले इनको रिकवर करें, उसके बाद तो हम सब रिकवर करते रहेंगे। इसी प्रकार से हमारी बॉडी भी वर्क करती है, जस्ट लाइक दैट आवर बॉडी। अब अगर ये बॉडी हमारी वर्क उसको रिकवर करने में कर रही है, तो आपके द्वारा जो न्यूट्रिशंस लिए गए हैं, जो प्रोटीन्स विटामिन लिए गए, अब वो वर्क कब करेंगे, जो दवाइयां आप ले रहे हो ये वर्क कब करेंगी आपकी बॉडी में। थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में। अब जब ये वर्क नहीं करेंगे तो वो दवाइयां वेस्ट हो रही हैं। इसीलिए मना किया जाता है कि जब आपकी मेडिसिन चल रही हो, पानी की मात्रा बढ़ा दो, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखो, और फास्ट फूड वगैरह इन सब चीजों का यूज मत करो, लाइट फूड का यूज करो, हल्का पानी मतलब हल्का खाना खाओ, खाना हल्का लो। अब जब ये चीजें आप क्लियर करना चालू कर दोगे ना, मैं वादा करता हूं इस बात का। जैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम तो पता है हम तो मना कर देते हैं, जैसे बोलते हैं सर शुगर का पेशेंट है, ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, हम मना कर देते हैं कि भैया लो ना, है ना। क्यों, हम आपको समझाएंगे भैया डाइट प्लान बताना जरूर, आप बताओगे नहीं, आप बताओगे नहीं। अब जरा समझो, एक चीज समझिएगा, एक शुगर का पेशेंट रात को 11 बजे 12 बजे खाना खा रहा है, समझ रहे हो आप, उसके बॉडी में जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपके डाइजेशन हो रहे हैं 5 बजे। अब समझना, समझिएगा बात को, 11 बजे से मतलब 11 बजे 12 बजे उसने टेबलेट खाई है, खाना पचा है 5 बजे, 5 बजे खाना पचने के बाद में वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हुए ग्लूकोज में, तब तक उस टेबलेट का असर खत्म, बूस्ट कर गया शुगर लेवल, पकड़ते रहो नहीं आया पकड़ में। डाइट, डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेट लॉस है, पता चल रहा है 1500 2000 2500 कैलोरीज ले रहे हैं, बर्न नहीं हो रही है 1000 भी। डाइट ये मेन है। अगर इसको अगर आपने माइंड सेट कर लिया और इस तरीके से लोगों को डिफाइन करना चालू कर दिया, आई प्रॉमिस वो रिजल्ट्स आएंगे तो शायद किसी के पास में नहीं। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा में वर्क कर रहे हैं, बट आयुर्वेदा के बेसिक्स हैं, कोई जादू नहीं होता कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं आए, मेरे पास कॉल आता है, अब जैसे हमारे पास कॉल आ जाता है, हमसे कॉल करा देते हैं तो कहते हैं सर जी आपसे बात हो जाती है तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज होती है ना, आप लोग मेरी बात नहीं पकड़ते हो, हम पूछते क्या क्या उससे, हम उससे ये पूछते पानी कितना भाई पी रहे हो, आपके खाने पीने का रूटीन क्या है, आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, हम ये पूछते हैं, फिर उसको मना कर देते भाई ये नहीं खाना है आपको, है ना। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। प्रोडक्ट ट्रेनिंग से हमें लग रहा है, मुझे लगा, ये फील हुआ जब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए, मोहित जी का भी कॉल आया और बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, और जिनके सवाल आ रहे थे आज वो भी नहीं है जूम में। सब बड़ी समस्या की बात तो यही है। हाँ देखो, रईस जी भी बोल रहे थे, आज बहुत सारे अशोक सर भी है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, है ना। तो प्रोडक्ट नॉलेज तो एक अच्छी चीज है, लेकिन इसकी बेसिक्स बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है, कि कोई भी मेडिसिन है कोई भी चीज है वो बॉडी में वर्क कैसे करती है। आई होप आज के दिन आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, यही दो मेन है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बाकी अपने प्रोडक्ट वो लाजवाब है। मैं जहां जहां जा रहा हूँ, जितने डॉक्टर्स पैनल है अपने, जब बोलते हैं सर मजा आ गया रिजल्ट में, मतलब दिल प्रफुल्लित हो जाता, खुश हो जाता अंदर से, फिर यही अंदर से आवाज आती है हमको खुश हुआ, है ना, क्योंकि रिजल्ट अपने प्रोडक्ट्स में ये चीज है। और ये चीजें अगर आप लोग अपनाना चालू कर दिया, रिजल्ट। और समझिएगा इस बात को, ये जो मैंने आज एग्जांपल दिए वीडियो आपके पास आ जाएगा, ये एग्जांपल को रट लीजिएगा,
क्योंकि मैंने चीज देखी, सामने वाले को जितना भी टेक्निकल समझा दो नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको थ्योरेटिकल अगर थोड़ा सा लॉजिकल चीजें समझाओगे ना, उसको तुरंत समझ में आती है। आई थॉट, मतलब ये मेरा सोचना है और ये मैंने रियलाइज भी किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, और कोई भी अब यहां से अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, अपना पॉइंट भी रख सकता है कि ये आपको क्या समझ में आया। ये नहीं सर बहुत अच्छा लगा, नहीं नहीं, क्या समझ में आया ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि अभी 8:40 हुए, हम लोग 9:10 9:15 तक रहेंगे, आधे घंटे हमारे आपके बीच के लिए। एनीवन, कोई भी अनम्यूट कर सकता है, बता सकता है, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है। अनम्यूट करके बोलो प्रेज जी, कोई भी हो अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर जी गुड सर, विद एलेक्स। सुपर विद एलेक्स। हमारे को जो अभी समझ में जो पिछले सोच जो मैंने समझा, 2 पॉइंट ही समझे, लेकिन 2 पॉइंट ही मेरे समझ में काम के हैं। जैसे पानी की जो चर्चा आपने करी, पहले भी हम सुना करते थे, सभी सुना करते थे, पानी ज्यादा लेना ज्यादा लेना, और खाना किस तरीके से लेना, ये जानकारी पूर्ण तरीके से नहीं थी। और जिस तरीके से आपने बताया, ये हमारे को बेहद अच्छा लगा। और ये सारे सारे पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं। बेशक आप वीडियोस भेजेंगे अलग बात है, लेकिन मैंने नोट करके रखे हैं।